हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे वाई टी किरण एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपना टारगेट दिखाऊंगी कि आज मैंने टारगेट में क्या क्या लिखा है और कौन कौन से टॉपिक मुझे खत्म करने हैं। यूपी 8080 पैट टारगेट 80+ और आज डेट है 1 अगस्त और डे है 5। जय सिया राम बोल के मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगी। भारतीय इतिहास, जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं का टॉपिक क्लियर करूंगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन और भूगोल में टाइम जोन, भारत का टाइम जोन का रिवीजन करूंगी और भारतीय अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना का टॉपिक आज मैं खत्म कर दूंगी और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भी मैं आज रिवीजन करके खत्म कर दूंगी। फिर भौतिक विज्ञान में मापन मापन का टॉपिक मैं आज शुरू करूंगी। करंट अफेयर अक्टूबर की 1 से 15 अक्टूबर के बीच की करंट अफेयर पढ़नी है और डीआई में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और गणित में संख्या पद्धति वाला चैप्टर आज लास्ट करना है। हिंदी में पर्यायवाची चैप्टर को पढ़ना है आज मुझे और रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर के सवाल निकालने हैं। दोस्तों, आज का टारगेट मेरा ये है और इसे मैं 9 घंटे में कंप्लीट करूंगी। आप अपना टारगेट कितने घंटे का रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हर दिन की तरह आज भी मैंने अपनी स्टडी मैथ की क्लास के साथ की, क्योंकि मुझे मैथ सुबह को बहुत समझ में आता है, इसलिए फिर मैं पढ़ नहीं पाती मैथ बाद में पढ़ूँ तो, इसलिए मैं मैथ सबसे पहले पढ़ती हूँ। और फिर आज मुझे 9 घंटे में अपना टारगेट क्लियर करना है। उसके बाद मैं अपनी यूपीएसआई की भी क्लास लेती हूँ, जैसे मूल विधि और दूसरी सब्जेक्ट की भी मैं क्लास लेती हूँ। तो इसलिए मुझे 9 घंटे में अपना टारगेट क्लियर करना पड़ता है। और आप कितने घंटे स्टडी करते हो और आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वैसे स्टडी आपकी अच्छी नहीं चल रही होगी और मेरी भी नहीं चल रही, क्योंकि मन ही नहीं करता पढ़ने का। हमारे टीचरों के साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके उनके बहुत चोट आ गई है। तो इस सब देख के मन नहीं करता पढ़ने का। ये लगता है कि क्या फ़ायदा है ऐसा पढ़ने से। जिन लोगों को हमारे टीचरों ने पढ़ा लिखा कर इतनी ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया है, वही लोग हमारे टीचरों को मार रहे हैं। तो ऐसा इतना कुछ देखने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता। ये सब हमारे टीचरों के साथ हो रहा है, तो जो हम जैसे स्टूडेंट होते हैं उनकी ये लोग क्या सुन लेते होंगे। ये लोग तो सब अपनी सत्ता को संभाले बैठे हैं और ये भारत में मोदी बोलते हैं कि हमारा देश गुरुतत्व है। ये ऐसा हमारा देश गुरुतत्व है जहाँ हमारे गुरुओं के आदर सम्मान नहीं हो रहा। अब मौका आ गया है कि ये सब सुधारने का, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हटाने का। जब ये मौका आया है तो इस मौके को छोड़ना नहीं। सब लोग एक साथ मिलकर इस मौके को अंजाम देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या पता आगे आने वाले हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ ऐसा ही होने लगा तो फिर तो कोई भी बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस मौके को छोड़ना नहीं। जो हमारे अध्यापकों के साथ, गुरुजनों के साथ ऐसा हुआ, उनका बदला हमें जरूर लेना है और जो हमारे साथ हो रहा है उसका भी बदला। ये लोग तो इतने बेशरम हैं कि इनको तो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए हमें एक साथ मिलकर अपने गुरुजनों के साथ रहना है और जैसा जैसा वो बोलते हैं ऐसा ऐसे उनके साथ करना, तभी हमारे लिए कुछ हो पाएगा। वरना ये सरकार तो हमें कुछ करके देगी नहीं। क्योंकि कल जो चेयरमैन से बात हुई थी, सर बता रहे थे, तो उसके भी कुछ उल्टे पुल्टे जवाब थे कि हमने कष्ट झेले हैं तो तुम भी कष्ट झेलो। तुम्हारे लिए हम इसलिए बैठा के बैठे हैं कि तुम हमारे लिए भी कष्ट दो। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सब एक साथ मिलकर रहो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।